नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्ज को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लेफ्ट के बारे में। कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का जो जन्मजात होता है, उनका होंठ कटा हुआ रहता है या उनके जो लिप्स हैं वो ऊपर से या नीचे से कटे होते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। कई बार वो इसका इलाज भी करवाना चाहते हैं, कहाँ करवाएँ, कैसे करवाएँ, वो ये समझ नहीं पाते हैं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। आपको बता दें कि ये हेड ऑफ़ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी हैं और एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम क्लेफ्ट के बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्मजात भी ये क्लेफ्ट की उनको समस्या रहती है। बहुत लोगों को ऐसा किसी चोट के कारण या किसी भी दिक्कत के कारण भी ऐसा हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर ऐसा होता है तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? कहाँ जाके दिखवा सकते हैं? और क्या ये पहले की तरह जैसे बाकी नॉर्मल लिप्स दिखते हैं या कुछ ऐसा होता है, क्या वैसे वो दिख सकते हैं? देखिए, जो कॉमन क्लेफ्ट हम लोग बोलते हैं, उसमें क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट मतलब कटे होंठ और जो तालू है, वो भी कटा हुआ रहता है। तो किसी-किसी पेशेंट में सिर्फ़ होंठ ही कटा हो या तालू कटा हो और किसी-किसी में दोनों कटे रहते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। ये जन्म से होता है और इसके बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार ये फैमिली में कई जनरेशन में होता है, उसके कारण बच्चों में होता है। तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी विधि से इलाज बिल्कुल ही संभव है। कटे होंठ का सर्जरी हम लोग 2.5 से 3 महीने की उम्र पे करते हैं। तो जैसे बच्चा जब जन्म लेता है और उसका होंठ कटा रहता है तो उसका चेहरा बहुत विभत्स लगता है देखने में। परिवार वाले एकदम से शॉक में आ जाते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इस तरह से हम लोग परिवार वालों को समझाते हैं। अ, जब इस तरह के कटे ताल होंठ और ये तालू वाले बच्चों का जन्म होता है तो घर में जो माता-पिता या घर वाले होते हैं, वो बिल्कुल ट्रॉमा में, शॉक में होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किसी गलती से बच्चे में कटे होंठ और चेहरा इतना ख़राब दिखने लग रहा है। तो वो जब आते हैं तो बहुत गिल्ट फीलिंग में आते हैं। उन माता-पिता के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए गिल्ट नहीं रखना है और इसका इलाज प्लास्टिक सर्जरी में कटे होंठ का हम लोग 2.5 से 3 महीने की उम्र पर करते हैं। कटे तालू की सर्जरी जो है 1 से 1.5 साल पे होती है। और तालू की सर्जरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर तालू का ऑपरेशन नहीं होगा तो उसमें फिर उसकी नॉर्मल आवाज़ नहीं निकलती है। तो इन बच्चों का कटे होंठ और तालू के दोनों स्टेजेस के सर्जरी होने के बाद चेहरा और उसकी आवाज़ जो है वो तकरीबन नॉर्मल हो जाती है। एब्सोल्यूटली नॉर्मल भी किसी-किसी का होता है, लेकिन बाकी सारे मरीज़ों में एट लीस्ट हम ये कहेंगे कि मोर देन 95% एकदम से नॉर्मल रहता है। इन बच्चों में साथ में कभी-कभी उनका मसूड़ा भी कटा रहता है, तो उसमें भी हड्डी भरने की प्रक्रिया होती है, वो तकरीबन 8 से 9 साल की एज पर किया जाता है। अगर इस कटे हुए मसूड़े में हड्डी ना भरेंगे, तो फिर दाँत ऊपर-नीचे आ जाते हैं, शेप बहुत ख़राब हो जाता है और कई बार मुँह में पीने वाला पानी या दूध जो है, वो नाक से थोड़ा आता रहता है। तो मसूड़ा जो कटा हुआ है उसमें भी हड्डी भरवाने का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 3rd स्टेज ऑफ सर्जरी है। एक तरफ़ा कटा हुआ होंठ नाक का शेप भी ख़राब करता है, तो इन बच्चों को राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जब वो 15-16 साल के हो जाते हैं। ये चौथे स्टेज की सर्जरी है। तो अगर दोनों ही कटा हुआ होंठ और तालू दोनों ही साथ में हो, तो ये 4 स्टेजेस की सर्जरी करनी ज़रूरी हो जाती है। और साथ में इसमें यही है कि बच्चों का जैसे स्पीच थेरेपी चलता है तालू के सर्जरी के बाद, तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा कर के किस तरह से किस अक्षर को प्रोनाउंस करना है वो सिखाया जाता है, ताकि वो समाज में इंटीग्रेट कर सकें, उनको कोई दूसरे बच्चे चिढ़ाए नहीं। तो ये तमाम जानकारी मरीज के घर वालों के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके कारणों में क्या होता है कि अगर मदर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कोई दवा जैसे मिर्गी की दवा अगर खा रही हो या थायरॉइड की दवा खा रही हो या फिर कुछ विटामिन ए बहुत हाई डोज़ में ले रहे हों, तो ये कुछ कारण हो जाता है। कुछ कारण ऐसा भी जैसे मैंने पहले बताया कि अगर परिवार में चल रहा है तो जेनेटिक कारण भी होता है। तो या फिर किसी एक ही परिवार में रिश्तेदारों में ही शादी हो रही है, कॉन्सैंग्विनस मैरिज बोलते हैं, उनमें भी ये होने का चांस रहता है। तो ये तमाम कारण हैं और ये इसके इलाज हैं। तो ये है कि इसके लिए भी सबसे पहले अपने प्लास्टिक सर्जन को अगर कंसल्ट कर लें शुरू से ही तो बहुत बेहतर रहता है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।